कुरुक्षेत्र का 17वां दिन। और ये दिन इतिहास का सबसे भारी दिन बनने वाला है। सूरज ढल रहा है। आकाश लाल है। जैसे आकाश भी जानता है, आज जो होगा वो न्याय नहीं होगा। पूरे मैदान में लाशें बिछी हैं। 16 दिनों का खून, 16 दिनों की चीखें, 16 दिनों का धुआं। और इस सब के बीच एक रथ धंसा हुआ जमीन में, और उस रथ पर खड़ा है कर्ण। वही कर्ण जिसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, जिसने अपने कवच कुंडल जो उसकी रक्षा करते थे, जो उसे अमर बनाते थे, मुस्कुराते हुए दान कर दिए थे। जिसने अपनी मां कुंती को वचन दिया था कि 5 पुत्र तो तेरे रहेंगे ही, चाहे अर्जुन जिए चाहे मैं। वही कर्ण आज अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश कर रहा है, दोनों हाथों से, पूरी ताकत से, और पहिया हिल नहीं रहा। क्योंकि ये सिर्फ पहिया नहीं है जो धंसा है, ये भाग्य है, ये श्राप है, ये उन सब क्षणों का बोझ है जो कर्ण के साथ हुए, जब द्रोणाचार्य ने कहा था कुछ सूत पुत्र है, तुझे शिक्षा नहीं मिलेगी। जब परशुराम ने श्राप दिया था, जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तेरी विद्या तुझे याद नहीं रहेगी। दी के स्वयंवर में उसे अपमानित किया गया था। सूत पुत्र यहां खड़े होने के योग्य नहीं। ये सब बोझ आज उस पहिए में है, और कर्ण अकेला उठाने की कोशिश कर रहा है। सामने अर्जुन खड़ा है, गांडीव ताना हुआ, आंखें स्थिर, सांस रुकी हुई। और उसके बगल में वो सारथी जो सारथी नहीं है, वो मित्र जो मित्र से बढ़कर है, कृष्ण। और तभी कर्ण ने ऊपर देखा, अर्जुन की आंखों में देखा, और उसने कुछ कहा, वो शब्द जो सुनकर युद्ध भूमि का हर सैनिक रुक गया होगा, जो सुनकर देवता भी सांस रोक लेते हैं। कर्ण ने कहा, अर्जुन, मैं निशस्त्र हो, ये तुम जानते हो। युद्ध के नियम तुम जानते हो, धर्म तुम जानते हो। एक निशस्त्र योद्धा पर वार मत करो। बस एक पल दो, मेरा पहिया निकलने दो, और फिर जो होना हो। रुको, जरा रुको। ये कर्ण मांग नहीं रहा, ये कर्ण भीख नहीं मांग रहा। ये कर्ण जो जीवन भर अपमान सहता रहा, आज सिर्फ एक पल मांग रहा है। एक उचित पल, एक बराबरी का मौका। और अब सबकी नजरें कृष्ण पर है। वही कृष्ण जिसने गीता सुनाई, जिसने कहा था धर्म की राह पर चलो, जिसने कहा था सत्य ही परमेश्वर है। वो आज चुप है। नहीं, वो चुप नहीं है। उन्होंने अर्जुन से कहा, छोड़ दो बाण। और यहां पर महाभारत तुम्हें तोड़ता है। क्योंकि कृष्ण ने जो कहा उसके बाद वो सिर्फ 2 शब्द नहीं थे। उन्होंने कहा, तुम आज धर्म की बात कर रहे हो। तुमने वो दिन याद किया जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था? तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब अभिमन्यु एक अकेला बच्चा चक्रव्यूह में घिरा था और तुम सब ने मिलकर उसे मारा, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और कर्ण के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कृष्ण गलत नहीं थे और कर्ण सही नहीं था। लेकिन कर्ण पूरी तरह गलत भी नहीं था। यही तो महाभारत है। यहां कोई पूरा नायक नहीं, यहां कोई पूरा खलनायक नहीं। यहां सिर्फ इंसान है, अपने अपने दर्द के साथ, अपने अपने सच के साथ, अपने अपने श्राप के साथ। और उस शाम जब बाण छूटा, जब कर्ण गिरा, तो कहते हैं सूरज थोड़ा और जल्दी डूब गया, जैसे वो भी ये देखना नहीं चाहता था। क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जीतना नहीं कहते। वो सवाल जिसका कृष्ण ने कभी जवाब नहीं दिया। मैं आज आपको कर्ण की कहानी सुनाने नहीं आया। ये कहानी आप जानते हैं। रुकिए, ये कहानी आप सोचते हैं कि जानते हैं। आप जानते हैं कवच कुंडल वाला कर्ण,
आप जानते हैं दानवीर कर्ण, आप जानते हैं वो कर्ण जो रथ के पहिए के साथ फंस गया। लेकिन आज मैं आपसे वो बात करने आया हूं जो कोई नहीं पूछता, जो किताबों में नहीं है, जो प्रवचनों में नहीं सुनाई जाती। एक सवाल, बस एक। कृष्ण, वो कृष्ण जिसने 16,000 जीवन जिए, वो कृष्ण जिसने समय का चक्र देखा था, वो कृष्ण जो जानते थे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 1,000 साल बाद क्या होगा। वो कृष्ण, इस पूरी कहानी के सबसे बुद्धिमान इंसान, उन्होंने कर्ण को बचाया क्यों नहीं? जरा सोचिए। कृष्ण ने कर्ण को परखा था, बात की थी, उसकी आंखों में झांका था, और एक दिन वो खुद कर्ण के पास गए थे, अकेले, बिना किसी के। और उन्होंने कर्ण को क्या दिया था? हस्तिनापुर का सिंहासन, द्रौपदी का हाथ, पांचों पांडवों का बड़ा भाई होने का दर्जा, यानी वो सब कुछ जो कर्ण को कभी मिला ही नहीं, वो सब कुछ जिसके लिए कर्ण पूरी जिंदगी तरसा। और कर्ण ने मना कर दिया। रुकिए, यह मत सोचिए कि कर्ण मूर्ख था, यह सोचिए कि कृष्ण यह ऑफर लेकर क्यों गए थे। क्या वो सच में चाहते थे कि कर्ण जीते, या वो सिर्फ यह जानना चाहते थे कि कर्ण किस मिट्टी का बना है? और जब कर्ण ने मना किया तो कृष्ण ने क्या किया? वो मुस्कुराए, सिर्फ मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें जवाब मिल गया था। तो अब सवाल यह है, अगर कृष्ण को पता था कि कर्ण असाधारण है, अगर उन्हें पता था कि कर्ण अर्जुन से बेहतर योद्धा है, अगर उन्हें पता था कि कर्ण का जीवन अन्याय की एक लंबी दास्तान है, तो उन्होंने उसे बचाया क्यों नहीं? और अगर यह सिर्फ एक पुरानी कहानी होती तो मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करता। लेकिन यह सवाल आज भी जिंदा है, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, उस बच्चे की जिंदगी में जो सबसे ज्यादा पढ़ता था, सबसे ज्यादा मेहनत करता था, और फिर भी वो नौकरी किसी और को मिली। उस इंसान की जिंदगी में जिसने सही वक्त पर सही काम किया, लेकिन जन्म गलत घर में लिया था, गलत जाति में, गलत शहर में, गलत नाम के साथ। कर्ण की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, यह उन सब की कहानी है जिन्होंने इस दुनिया में गलत घर में जन्म लिया, गलत वक्त में जन्म लिया, गलत नाम के साथ जन्म लिया, और फिर भी लड़ते रहे, बिना रुके, बिना झुके। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कर्ण क्यों हारा। असली सवाल यह है कि जब आप हार रहे होते हैं, जब पहिया धंस जाता है, जब भाग्य साथ नहीं देता, जब वो लोग जो आपको बचा सकते थे चुप रह जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या आप कर्ण की तरह आखिरी सांस तक लड़ते हैं, या आप उससे पहले ही टूट जाते हैं? यही वो सवाल है जिसका कृष्ण ने कभी जवाब नहीं दिया, और शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब आपको खुद ढूंढना है। कर्ण, वो नाम जो दुनिया ने खुद दिया। कर्ण का जन्म एक राज था, एक ऐसा राज जो एक माँ ने अपनी पूरी जिंदगी अपने सीने में दफन रखा। कुंती, वही कुंती जो बाद में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की माँ बनी। वही कुंती जिसे इतिहास ने एक आदर्श माँ का दर्जा दिया। वही कुंती जिसके नाम पर मंदिर बने। उसी कुंती ने अपनी जवानी में एक मंत्र पढ़ा, सूर्य देवता को बुलाया, और एक पुत्र पाया। वो पुत्र साधारण नहीं था, वो दिव्य था। जन्म से उसके शरीर पर कवच था, जन्म से उसके कानों में कुंडल थे, जैसे खुद भगवान ने उसे तैयार करके भेजा हो, जैसे इस बच्चे को किसी बड़े काम के लिए बनाया गया हो। और कुंती ने उस बच्चे को, उस दिव्य बच्चे को एक टोकरी में रखा और नदी में बहा दिया। रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। यह मत सोचिए कि यह पुरानी कहानी है। यह मत सोचिए कि कुंती मजबूर थी। यह मत सोचिए कि उसके पास कोई चारा नहीं था। बस एक पल के लिए उस बच्चे की जगह खड़े हो जाइए। वो टोकरी, वो नदी, वो ठंडा पानी, वो अकेलापन, जन्म के पहले दिन से, वो बच्चा जिसमें दिव्यता थी, जिसमें शक्ति थी, जिसमें एक राजा बनने के सारे गुण थे,
वो एक सारथी के घर में पला, सूत पुत्र, निचली जाति, कोई गोत्र नहीं, कोई वंश नहीं, कोई नाम नहीं जो दुनिया स्वीकार करे। यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रडिक्शन कर्ण की पूरी जिंदगी का केंद्र था। और फिर आया वो दिन जिसे महाभारत में रंगभूमि का दिन कहते हैं, जिसे इतिहास याद रखता है, जिसे भारत का ज़मीर आज भी नहीं भूला। हस्तिनापुर, पांडव और कौरव अपनी शक्ति दिखा रहे थे। पूरा राजदरबार बैठा था। भीष्म थे, द्रोण थे, कुंती थी, और भीड़ में एक नौजवान था जिसने अपनी तलवार कसी हुई थी, जिसकी आंखों में आग थी, जिसके कंधे किसी राजकुमार से कम नहीं थे। कर्ण। उसने अर्जुन को देखा और उसने चैलेंज किया, सीधे, बिना डर के, बिना झिझक के। और वो बेहतर था। यह मैं नहीं कह रहा, यह महाभारत कह रहा है। वो भीड़ भी जानती थी, द्रोणाचार्य भी जानते थे। कर्ण उस दिन अर्जुन से बेहतर था। और तभी कृपाचार्य उठे और उन्होंने एक सवाल पूछा, सिर्फ एक, तुम्हारा गोत्र क्या है? तुम्हारे पिता कौन है? रुक गया कर्ण। वो हाथ जिसने अभी अभी अर्जुन को चुनौती दी थी, वो आंखें जिनमें अभी अभी आग थी, वो सीना जो अभी अभी तना हुआ था, सब एक पल में थम गया। क्योंकि कर्ण के पास कोई जवाब नहीं था। और भीड़ हंसी। वो भीड़ जो 1 मिनट पहले उसकी काबिलियत देख रही थी, वो भीड़ जो 1 मिनट पहले सांस रोककर उसे देख रही थी, वो हंसी। और द्रौपदी, वही द्रौपदी जो बाद में खुद भरी सभा में अपमानित होगी, वही द्रौपदी जो बाद में न्याय मांगेगी, वही द्रौपदी जिसके लिए महाभारत लड़ी जाएगी, वो भी हंसी। यह सीन सिर्फ मिथोलॉजी नहीं है, ये भारत का एक स्थायी जख्म है। वो जख्म जो आज भी भरा नहीं, वो जख्म जो आज भी हर उस इंसान को लगता है जो किसी इंटरव्यू में जाता है और उससे उसकी डिग्री नहीं, उसका सरनेम पूछा जाता है, जो किसी दफ्तर में जाता है और उसकी काबिलियत नहीं, उसका पता पूछा जाता है, जो किसी मंच पर खड़ा होता है और उससे उसका हुनर नहीं, उसका बाप का नाम पूछा जाता है। यही कर्ण की असली त्रासदी है। वो कभी हारा नहीं, वो हर बार सिस्टम से हारा, जाति से हारा, उस सवाल से हारा जो उसकी योग्यता से नहीं, उसके जन्म से पूछा गया। और यही वो सवाल है जो आज भी पूछा जाता है, हर रोज, हर शहर में, हर दफ्तर में, हर रंगभूमि में। तुम्हारे पिता कौन है? कर्ण की कहानी हजारों साल पुरानी है, लेकिन वो सवाल आज भी जिंदा है। कर्ण, वो जिंदगी जो दूसरों के फैसलों से लिखी गई, वो दोस्ती जो एहसान से बनी थी। उस पूरी भीड़ में, उस पूरे रंगभूमि में, जहां हजारों लोग थे, जहां राजा थे, महाराजा थे, गुरु थे, देवता थे, सिर्फ एक इंसान था जो उठा, दुर्योधन। वही दुर्योधन जिसे इतिहास ने खलनायक बनाया, जिसे हम बचपन से बुरा पढ़ते आए हैं, जिसके नाम पर कोई मंदिर नहीं। उसी दुर्योधन ने उस भीड़ में कर्ण की तरफ हाथ बढ़ाया और उसने कहा, अगर तुम्हारे पास राज्य नहीं है तो आज से अंग देश तुम्हारा है, तुम राजा हो, अब चुनौती दो। एक पल में, बिना सोचे, बिना मांगे, बिना किसी शर्त के, वो सब जो कर्ण को पूरी जिंदगी नहीं मिला था, दुर्योधन ने एक पल में दे दिया। और कर्ण के अंदर उस पल कुछ टूटा नहीं, कुछ बना, एक बंधन, एक वचन, एक ऐसी वफादारी जो खून से नहीं, एहसान से बनी थी। कर्ण ने उस पल सोच लिया, जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया, दुर्योधन ने मुझे अपनाया। जब पूरी दुनिया ने मेरा नाम नहीं जाना, दुर्योधन ने मुझे पहचाना। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक नोबल फीलिंग थी। रुकिए, और ये एक फेटल डिसीजन था, क्योंकि दुर्योधन चाहे जो भी था, वो सही राह पर नहीं था। और कर्ण ये जानता था।
कर्ण ये जानता था, लेकिन एहसान एहसान इंसान की आंखें बंद कर देता है। वो हर गलत को सही दिखाने लगता है, वो हर अंधेरी राह को रोशन दिखाने लगता है। और यही यही कर्ण की सबसे बड़ी त्रासदी थी। वो टैलेंट से नहीं हारा, वो ताकत से नहीं हारा, वो हुनर से नहीं हारा, वो ग्रैटिट्यूड से हारा। उस एहसान से हारा जो उसे एक गलत इंसान के साथ एक गलत युद्ध में एक गलत अंत तक ले गया। और आज जब आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते हैं जिसने आपकी मदद की थी जब कोई नहीं था, और आप जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पाते, तो आप कर्ण को समझते हैं। 3 श्राप, 3 अलग अलग लोग, एक तय अंत। अब वो हिस्सा जो लोग यूजुअली स्किप करते हैं, जो असुविधाजनक है, जो अनकंफर्टेबल है, जो हमें एक ऐसे सवाल के सामने खड़ा करता है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। कर्ण के ऊपर 3 श्राप थे। 3 अलग अलग लोग, 3 अलग अलग वक्त, 3 अलग अलग कारण, और तीनों ने मिलकर कर्ण का भविष्य लिख दिया। पहला श्राप, परशुराम। कर्ण ब्राह्मण नहीं था, लेकिन परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। तो कर्ण ने क्या किया? झूठ बोला, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि जब सिस्टम आपको दरवाजा नहीं देता तो आप खिड़की ढूंढते हैं। लेकिन एक दिन परशुराम को सच पता चला और उन्होंने श्राप दिया, जो विद्या तूने मुझसे छुपाकर सीखी है वो सबसे जरूरी पल में तेरी याद से निकल जाएगी। सोचिए, कर्ण ने वो विद्या सीखी थी क्योंकि उसे रोका गया था, क्योंकि उसका जन्म गलत था, क्योंकि सिस्टम ने उसे वो दरवाजा नहीं दिया जो बाकी सबको मिला। और श्राप उसे मिला झूठ बोलने का, न उस सिस्टम को जिसने उसे मजबूर किया। दूसरा श्राप, एक ब्राह्मण। एक दिन कर्ण के रथ से अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय मर गई। कर्ण का कोई इरादा नहीं था, ये एक्सीडेंट था, ये भूल थी। लेकिन उस ब्राह्मण ने श्राप दिया, जिस जमीन पर तूने ये पाप किया वही जमीन तेरे रथ का पहिया निगल लेगी। सबसे जरूरी वक्त में एक एक्सीडेंट, एक पल, एक इंसान का गुस्सा, और कर्ण का भविष्य बदल गया। तीसरा श्राप, कुंती। नहीं, यह श्राप नहीं था, यह उससे भी बड़ा था। कुंती, कर्ण की अपनी मां, जिसने उसे नदी में बहाया था, जिसने उसे जन्म देकर छोड़ दिया था, वो एक दिन कर्ण के पास आई और उसने कहा, पुत्र, मैं तुझसे एक वचन मांगती हूं। 5 पांडवों में से सिर्फ अर्जुन को मारने की कोशिश करना, बाकी चारों को जीवित रहने देना। और कर्ण ने उस मां को देखा जिसने उसे कभी मां का प्यार नहीं दिया, जिसने उसे हमेशा दूर रखा, जिसने उसका सच पूरी जिंदगी छुपाया। और कर्ण ने हाँ कह दिया, क्योंकि कर्ण था। 3 श्राप, 3 अलग अलग लोग, 3 अलग अलग पल, और इन तीनों ने मिलकर एक धागा बुना, एक ऐसा धागा जो कर्ण के गले में था और जो धीरे धीरे कसता जा रहा था। लेकिन यहां रुकिए, ये मत सोचिए कि कर्ण बेचारा था, ये मत सोचिए कि कर्ण पीड़ित था, ये सोचिए कि इन तीनों श्रापों में से एक भी श्राप उसकी गलती से नहीं था। परशुराम का श्राप, क्योंकि सिस्टम ने उसे रोका। ब्राह्मण का श्राप, क्योंकि एक एक्सीडेंट हो गया। कुंती का वचन, क्योंकि एक मां ने देर से आकर देर से मांगा। उसके हाथ से नहीं, उसके फैसले से नहीं, दूसरों के फैसलों से। और यही वो बात है जो कर्ण को आपसे जोड़ती है। कितनी बार आपकी जिंदगी में कोई और फैसला करता है, कोई और गलती करता है, कोई और श्राप देता है, और भुगतते आप हैं। कर्ण की कहानी ये नहीं है कि वो कैसे हारा, कर्ण की कहानी ये है कि इतना सब होने के बाद भी वो लड़ता रहा। कृष्ण ने जो किया वो असुविधाजनक सच। अब वो हिस्सा जो लोग अवॉइड करते हैं, जो किताबों में है
लेकिन प्रवचनों में नहीं सुनाया जाता, जो सच है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता। महाभारत शुरू होने से पहले कृष्ण कर्ण के पास गए, अकेले, रात को, जब कोई नहीं देख रहा था, जब कोई नहीं सुन रहा था, और उन्होंने कर्ण को वो सब बताया जो कर्ण को पूरी जिंदगी नहीं पता था। कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम सूर्य के पुत्र हो, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। ये सुनकर कर्ण को कैसा लगा होगा? वो इंसान जिसे पूरी जिंदगी नाम नहीं मिला, जिसे पूरी जिंदगी पहचान नहीं मिली, जिसे पूरी जिंदगी यही कहा गया, तुम्हारे पिता कौन है, उसे पहली बार जवाब मिल रहा था। और कृष्ण वहां रुके नहीं। उन्होंने कहा, अगर तुम हमारे साथ आ जाओ तो युधिष्ठिर तुम्हें बड़ा भाई मानेंगे, द्रौपदी तुम्हारी होगी, हस्तिनापुर का सिंहासन तुम्हारा होगा, और दुनिया, पूरी दुनिया तुम्हें सबसे महान योद्धा मानेगी, हमेशा के लिए। वो सब जो कर्ण को कभी नहीं मिला, वो सब जिसके लिए कर्ण ने पूरी जिंदगी लड़ा, वो सब एक पल में उसके सामने रखा था, और कर्ण ने मना कर दिया। यहां पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और कहते हैं, देखो कितना नोबल था कर्ण, कितना लॉयल था, कितना महान था, दुर्योधन के लिए सब कुछ छोड़ दिया। रुकिए, मैं आपसे आज वो बात कहना चाहता हूं जो कोई नहीं कहता। कर्ण ने सिर्फ वफादारी से मना नहीं किया, कर्ण ने इसलिए भी मना किया क्योंकि उसकी पूरी पहचान उस रिजेक्शन के ऊपर बनी थी। सोचिए, कर्ण कौन था? वो आउटसाइडर था। वो इंसान था जिसे सिस्टम ने ठुकराया था। वो योद्धा था जो सबसे बेहतर होने के बावजूद हमेशा बाहर रखा गया। यही उसकी पहचान थी, यही उसका दर्द था, यही उसकी ताकत थी। अब अगर वो पांडव बन जाता तो वो क्या बन जाता? वो सूत पुत्र बन जाता जो आखिरकार सही तरफ आ गया। वो आउटसाइडर बन जाता जो अल्टीमेटली इनसाइडर निकला। और उसका पूरा नैरेटिव, वो जो सबसे बेहतर था लेकिन जिसे कभी मौका नहीं मिला, वो खत्म हो जाता। और उससे भी बड़ी बात, वो दर्द जो उसने पूरी जिंदगी कैरी किया, वो अपमान जो उसने रंगभूमि में सहा, वो आंसू जो उसने अकेले में बहाए, वो सब जस्टिफाई नहीं होता। क्योंकि अगर अंत में वो सही घर का बेटा निकला तो उसका दर्द, उसकी लड़ाई, उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती। और ये कर्ण नहीं चाहता था, कोई नहीं चाहता। हम सब अपने दर्द से इतने जुड़ जाते हैं कि वो दर्द हमारी पहचान बन जाता है। हम सब अपनी लड़ाई से इतने जुड़ जाते हैं कि अगर कोई कहे ये लड़ाई छोड़ दो तो हमें लगता है जैसे वो हमसे हम ही छीन रहा है। कितनी बार आपने भी ऐसा किया है? एक रिश्ता जो गलत था लेकिन आपने छोड़ा नहीं क्योंकि उस रिश्ते का दर्द आपकी कहानी का हिस्सा था। एक नौकरी जो सही नहीं थी लेकिन आपने छोड़ी नहीं क्योंकि उस नौकरी के लिए लड़ना आपकी पहचान बन गई थी। एक गुस्सा जो पुराना था, आपने छोड़ा नहीं क्योंकि अगर गुस्सा छोड़ दिया तो मानना पड़ता कि इतने साल बेकार गए। यही कर्ण की असली त्रासदी है। वो दुर्योधन से प्यार करता था, ये सच है, लेकिन वो उस दर्द से भी प्यार करता था जो उसकी पहचान थी। और जब कृष्ण ने कहा सब छोड़ दो, नई शुरुआत करो, तो कर्ण के सामने सवाल ये नहीं था कि दुर्योधन को छोड़ूं या नहीं। सवाल ये था, क्या मैं वो इंसान बन सकता हूं जिसकी पहचान उसके दर्द से नहीं, उसकी ताकत से बनी होने? और कर्ण का जवाब था नहीं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, ये मानना कि जो पहचान हमने बनाई है वो हमारी अपनी चॉइस से नहीं, किसी और की क्रूएल्टी से बनी थी। कर्ण महान था, कर्ण नोबल था, कर्ण लॉयल था, लेकिन कर्ण उस दर्द को भी जाने नहीं दे पाया जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। वो सवाल जहां से शुरू हुए थे, तो अब वो सवाल
वही सवाल जहां से हमने शुरू किया था। कृष्ण ने कर्ण को बचाया क्यों नहीं? बहुत सारे जवाब है। कुछ लोग कहते हैं कर्मा, कुछ लोग कहते हैं धर्म की रक्षा, कुछ लोग कहते हैं अर्जुन का डेस्टिनी था जीतना। मैं आपको एक और जवाब देता हूं, एक ऐसा जवाब जो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दे। कृष्ण जानता था कि कर्ण नहीं बचेगा। इसलिए नहीं कि भाग्य ने तय कर दिया था, इसलिए नहीं कि श्राप बहुत पावरफुल थे, बल्कि इसलिए क्योंकि कर्ण ने खुद को बचने की परमिशन नहीं दी थी। सोचिए, परशुराम का श्राप कर्ण ने एक्सेप्ट किया, बिना लड़े, बिना सफाई दिए। ब्राह्मण का श्राप कर्ण ने एक्सेप्ट किया, बिना मांगे, बिना रोए। कुंती का वचन कर्ण ने एक्सेप्ट किया, बिना सोचे, बिना रुके। हर बार, हर एक बार जब दुनिया ने कर्ण को एक और बोझ दिया। ठीक है, ये नोबिलिटी नहीं थी, ये कुछ और था। कर्ण सबसे गहरे स्तर पर ये बिलीव नहीं करता था कि वो जीतने का हकदार है। रुकिए, यह बड़ी बात है, दोबारा सुनिए। कर्ण यह बिलीव नहीं करता था कि वो जीतने का हकदार है। वो लड़ता था, हाँ, पूरी ताकत से। वो महान था, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लड़ना और जीतने का हकदार होना, यह दो अलग अलग बातें हैं। कितने लोग हैं जो पूरी जिंदगी लड़ते रहते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली खुद की जीत को सैबोटाज करते रहते हैं, जो उस नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि अंदर से लगता है मैं इसके लायक नहीं हूं, जो उस रिश्ते में खुद को वर्थ नहीं समझते, तो एक दिन खुद ही तोड़ देते हैं, इससे पहले कि दूसरा तोड़े। जो उस मंच पर जाने से डरते हैं क्योंकि अगर जीत गए तो वो कहानी खत्म हो जाएगी जिसमें वो हमेशा से वो जिसे मौका नहीं मिला थे। साइकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं सेल्फ हैंडीकैपिंग, कुछ लोग कहते हैं इम्पास्टर सिंड्रोम। महाभारत ने इसे एक नाम दिया था, कर्ण। कर्ण की पहचान उसकी ग्रेटनेस से नहीं बनी थी, उसकी पहचान उस दर्द से बनी थी, उस रिजेक्शन से बनी थी, उस अपमान से बनी थी जो रंगभूमि में हुआ था। वो स्ट्रांग वो जिसे ठुकराया गया था, वो स्ट्रांग वो जिसे मौका नहीं मिला था, वो स्ट्रांग वो जो सबसे बेहतर था फिर भी हारा था। और अगर वो जीत जाता तो ये पहचान, ये पूरी पहचान चली जाती। और ये कर्ण नहीं चाहता था, चाहे उसे पता हो या ना हो। यही वो जगह है जहां कर्ण की कहानी आपकी कहानी बन जाती है। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, जो हर मायने में डिजर्व करता है, लेकिन जब जीत उसके दरवाजे तक आती है वो किसी ना किसी वजह से पीछे हट जाता है? शायद आपने उसे देखा है, शायद वो आप हैं। वो इंटरव्यू जिसके लिए आपने अप्लाई नहीं किया क्योंकि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं। वो आइडिया जो आपने शेयर नहीं किया क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। वो मौका जो आपने जाने दिया क्योंकि मेरे साथ ऐसा कहाँ होता है। ये कमजोरी नहीं है, ये वो जख्म है जो तब बनता है जब दुनिया बार बार आपको कहती है तुम इसके लायक नहीं, और एक दिन आप खुद भी मान लेते हैं। कर्ण के साथ यही हुआ। दुनिया ने इतनी बार कहा, सूत पुत्र, तू यहां खड़े होने के लायक नहीं, कि एक दिन कर्ण के अंदर का एक हिस्सा मान गया। और जब कृष्ण आए, जब उन्होंने सब कुछ ऑफर किया, तो कर्ण ने मना नहीं किया सिर्फ दुर्योधन की वजह से। कर्ण ने मना किया क्योंकि जीत उसे डराती थी, क्योंकि जीत का मतलब था एक नई पहचान, और वो नई पहचान वो नहीं जानता था। वो उस दर्द को जानता था, वो उस रिजेक्शन को जानता था, वो उस अपमान को जानता था, वो उसके साथ कंफर्टेबल था। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है, जब इंसान अपने दर्द के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि खुशी अजनबी लगने लगती है। कृष्ण ने कर्ण को नहीं बचाया क्योंकि कर्ण ने खुद को बचने की परमिशन नहीं दी थी। और ये सवाल आज इस पल आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपने खुद को जीतने की परमिशन दी है?
3 सबक, एक जिंदगी, आपका फैसला। कर्ण की कहानी से 3 बातें आती है, सीधे, साफ, आज के भारत में, 2026 में, आपकी जिंदगी में। पहली बात, सिस्टम की क्रूअल्टी रियल होती है, लेकिन उसे आइडेंटिटी मत बनाओ। कर्ण के साथ जो हुआ वो गलत था। रंगभूमि में जो अपमान हुआ गलत था। उसका जन्म जिस घर में हुआ अनफेयर था। उसे जो मौके नहीं मिले वो नाइंसाफी थी। ये सब सच है, इसे कोई नकार नहीं सकता, इसे कोई छोटा नहीं कर सकता। लेकिन कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी उस अनफेयरनेस को प्रूव करने में लगा दी। हर युद्ध में, हर चैलेंज में, हर पल में वो यही साबित करना चाहता था, देखो, मैंने कहा था, मैं बेहतर था, तुमने गलत किया। और यही यही कर्ण फंस गया। जब आप अपनी पूरी एनर्जी उन्हें गलत साबित करने में लगाते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप उन्हीं लोगों को जिन्होंने आपको हर्ट किया अपनी जिंदगी का सेंटर बना रहे हो। वो टीचर जिसने कहा था तुम कुछ नहीं कर सकते, वो रिश्तेदार जिसने कहा था इस घर से कुछ नहीं निकलेगा, वो सिस्टम जिसने कहा था तुम्हारी जाति, तुम्हारा पता, तुम्हारा नाम तुम्हें यहां तक ही रखेगा। क्या आप उनके लिए जी रहे हैं या अपने लिए? सिस्टम की क्रूएल्टी रियल है, लेकिन उसे अपनी पहचान बना लेना, उसे परमानेंट पावर दे देना है अपने ऊपर, हमेशा के लिए। दूसरी बात, ग्रैटिट्यूड एक वर्च्यू है, ब्लाइंड लॉयल्टी एक ट्रैप है। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती ब्यूटीफुल थी, सच में। उस दुनिया में जहां हर किसी ने कर्ण को ठुकराया, दुर्योधन ने हाथ बढ़ाया। ये छोटी बात नहीं है, एहसान छोटी चीज नहीं होती, लेकिन कर्ण ने उस एहसान को इतना सेक्रेड मान लिया, इतना पवित्र, इतना अटल, कि वो साफ देख ही नहीं पाया कि दुर्योधन गलत था। और आज भी ये होता है। उस बॉस के लिए काम करते रहते हैं जो गलत है, जो एक्सप्लॉइट करता है, जो आपकी वैल्यू नहीं समझता। लेकिन आप जाते नहीं, क्योंकि उसने मुझे तब मौका दिया था जब कोई नहीं दे रहा था। उस रिलेशनशिप में रहते हैं जो टॉक्सिक है, जो आपको तोड़ती है, जो आपको कम करती है, लेकिन आप छोड़ते नहीं, क्योंकि उसने मुझे तब एक्सेप्ट किया था जब मैं अकेला था। रुकिए, एहसान मानो, जरूर मानो, लेकिन ग्रैटिट्यूड एक लाइफ सेंटेंस नहीं है। जिसने आपकी मदद की उसका शुक्रिया करो, उसे याद रखो, उसे रिस्पेक्ट दो, लेकिन उसकी हर गलती को सही मत ठहराओ, उसके हर गलत फैसले के साथ मत चलो, उसके लिए अपनी जिंदगी मत गवाओ। एहसान का मतलब अपनी आत्मा बेच देना नहीं होता। थर्ड बात, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रेटनेस और विक्टिमहुड एक साथ नहीं चल सकते। कर्ण दोनों बनना चाहता था। वो सबसे महान योद्धा भी बनना चाहता था, और वो जिसके साथ दुनिया ने गलत किया वो भी बनना चाहता था। लेकिन ये कॉम्बिनेशन काम नहीं करता। एक पॉइंट आता है हर इंसान की जिंदगी में, जब आपको चूज करना पड़ता है। सिर्फ 2 ऑप्शंस, या तो वो इंसान जिसके साथ गलत हुआ, या वो इंसान जो गलत होने के बावजूद जीता। दोनों एक साथ नहीं होते। दिन आप जीतते हो, उस दिन आपकी विक्टिम की कहानी खत्म हो जाती है। और अगर आपने उस कहानी को अपनी पहचान बना लिया है तो जीत डराएगी। कर्ण ने चूज नहीं किया, और इसीलिए उसकी कहानी आज भी इनकम्प्लीट लगती है। ब्रिलियंट हाँ, हार्ट ब्रेकिंग हाँ, महान हाँ, लेकिन इनकम्प्लीट, क्योंकि कर्ण ने अपनी ग्रेटनेस को अपने दर्द से ज्यादा कभी बिलीव नहीं किया। और आज इस पल यह सवाल आपसे है, आप कौन है? वो जिसके साथ गलत हुआ, या वो जो गलत होने के बावजूद उठा, लड़ा और जीता? चुनिए, क्योंकि कर्ण नहीं चुन पाया, एंड आप उसकी कहानी जानते हैं। कर्ण की कहानी हजारों साल पुरानी है, लेकिन वो सवाल, वो चॉइस आज भी आपके सामने है।
तो असली सवाल यह नहीं है कि कृष्ण ने कर्ण को क्यों नहीं बचाया। असली सवाल यह है, जब कृष्ण आपके पास आए थे, जब जिंदगी ने आपको एक असली चॉइस दी थी, तो क्या आपने भी कर्ण की तरह मना किया? रुकिए, जल्दी मत कीजिए इस सवाल से, क्योंकि यह सवाल जज करने के लिए नहीं है। यह सवाल सिर्फ एक काम करता है, आईना दिखाता है, और आईने में देखना हमेशा आसान नहीं होता। ये चैनल उन्हीं के लिए है जो सिर्फ सुनने नहीं आते, जो तैयार है खुद से मिलने के लिए। अगर आज इस कहानी ने कुछ हिलाया हो भीतर, कोई पुरानी याद जागी हो, कोई अधूरा सवाल सतह पर आया हो, तो ये चैनल अपना काम कर चुका। डीप एनालिसिस को आपका शुक्रिया, इसलिए नहीं कि आप यहाँ आए, बल्कि इसलिए कि आप रुके, सोचा और खुद से पूछा। यही साहस है। अगली बार मिलते हैं एक और कहानी के साथ, एक और आईने के साथ। तब तक उस सवाल के साथ बैठिए, जवाब से पहले सवाल को महसूस कीजिए। डीप एनालिसिस, जो आईने से डरते नहीं, वही असल में जीते हैं। धन्यवाद।